हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अध्याय 11 का प्रश्न क्रमांक 11 क्या है बच्चों? यदि नरेश 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए 450 कदम चलता है तो 320 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने कदम चलने होंगे? तो भाई जितने कदम चलेगा उतनी दूरी तय करेगा वो। तो इससे ही समझ आ रहा है कि भाई यहाँ तो प्रत्यक्ष अनुपात लग रहा है या सीधा समानुपात लग रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि 320 मीटर दूरी तय करने के में चले गए कदम x हैं। ठीक है, बस x मान लिया। तो देखो 400 मीटर जब हम चल रहे थे तो कितने कदम में चल पा रहे थे? 450। तो वो बोल रहा है कि भैया 320 मीटर कितने कदम में चलेंगे? तो हमने मान लिया x। बस अब इसको हल करना है। आपको पता है कि भैया सीधा अनुपात लग रहा है तो इन दोनों का गुणा, तो 400 गुणा x और 450 गुणा 320। अब x का मान ही तो ज्ञात करना है, इसको उठाकर हम ले आएंगे नीचे, ये आ जाएगा नीचे। ये देखो, ये वाले शून्य से इसको कैंसिल कर देंगे, इस शून्य से इसको, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो आ जाएगा आपका 45 गुणा 8। बस यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अपन गुणा भी कर लेते हैं। 8 पंजे 40, 4 8 चुके 32, 36, मतलब उसको 360 कदम चलने होंगे। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। इसी का प्रश्न क्रमांक 12 क्या है बच्चों? वृत्ताकार आधार वाले भिन्न मापों के कुछ बर्तन लीजिए। प्रत्येक बर्तन में पानी की समान मात्रा भरिए। प्रत्येक बर्तन का व्यास और उस बर्तन में पानी किस ऊंचाई तक है उसे माप लीजिए। अपने प्रेक्षणों की सारणी बनाइए। क्या यह एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में है? तो देखो, हमने सबसे पहले लिया ये वाला बर्तन, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं बर्तन ए। ठीक है, अब इसकी जो ऊंचाई है भैया वो कितनी है अपनी? तो अपन ने बोला h1। व्यास कितना है? d1। इसका व्यास कितना है? d2। ऊंचाई कितनी है? h2। इसको अपन ने ले लिया h3 और व्यास ले लिया d3। इतने काफी। अब 4 बनाएंगे तो 4 तक चल जाएंगे, मैं तीनों बता देता हूं। ठीक है, अब इसकी जो त्रिज्या होगी तो अपन लिखते चलते हैं साइड से। ठीक है, हम यहां पर लिखेंगे बर्तन ए की त्रिज्या। ठीक है, क्या लिखेंगे? बर्तन ए स्मॉल ए माना था ना की त्रिज्या क्या होगी? तो हम यहाँ पर लिख लेंगे d1/2। मतलब क्योंकि व्यास का आधा कर देते हैं वही त्रिज्या होती, तो अपन लिखेंगे बर्तन ए का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो पाई रहेगा, आर कितना है अपना? तो d1/2 की घात 2, और एच कितना है अपना? h1। ठीक है, अब ऐसे जब हम आगे चलेंगे तो अगले का निकालेंगे, तो बर्तन बी का आयतन, तो इसको वैसे ही निकाल देंगे। पाई आर का काम कौन करेगा? d/2 का स्क्वायर, एच का काम करेगा h2। फिर हम निकाल देंगे बर्तन सी का आयतन, क्या हो जाएगा? पाई d3/2 की घात 2 और h3। ये तो समझ में आ रहा है ना कि हमने कैसे किया। अरे भाई, व्यास के आधा तो त्रिज्या होता, तो ये आ गया। तो अब देखो तीनों के जो आयतन आए हैं, ए का जो आयतन, ए का आयतन क्या आ रहा है? तो आपने बोला पाई d1 का स्क्वायर 2 दूनी 4 h1। बी का आयतन वो भी क्या जाएगा आपका? पाई d2 का वर्ग h2 और 2 दूनी 4, और सी का आयतन क्या जाएगा? पाई d3 और h3/4। अब देखने से समझ में आ रहा है कि जो तीनों के आयतन वो बराबर तो है नहीं, तो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट लिख देंगे अतः यह प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में नहीं है। अतः ए बी व सी प्रतिलोम समानुपात
की स्थिति में नहीं है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 क्या है? किसी स्कूल भवन में पेंटिंग के लिए हल्का गुलाबी रंग कराने की योजना बनाई गई है। इस कार्य के लिए लाल और सफेद रंग को मिलाकर हल्का गुलाबी रंग बनाया जाना है। दिए हुए मिश्रण में से निश्चित करें कि कौन सा हल्का गुलाबी रंग का शेड है। तो इसके लिए हम बेटा जो चूज करेंगे या चुनेंगे वो चुनेंगे सी वाला, जिसमें 2 रेड और 3 वाइट होंगे, तो जिससे कि एक अपना हल्का गुलाबी रंग बन जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? आपने क्वेश्चन को तो देख ही लिया, अब मैं यहाँ पर पूरा सिस्टमैटिक इसको सॉल्व करना बता देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे एक बर्तन में पेंट की मात्रा कितनी भाई? तो 1 लीटर। ठीक है। आवश्यक, दूसरे हम लिखेंगे आवश्यक पात्रों की संख्या। भाई कितने लीटर लगना? तो उसने बोला 180 लीटर। तो ये भी हमने लिख लिया कि भैया एक पात्र में 1 लीटर है, तो हमें 180 की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर तो उस भवन में कलर हो पाएगा, है ना। अब हमें लिखना है समानुपात का योग। हम यहाँ पर लिखेंगे समानुपात का योग कितना है? तो हमने लिखा 2 धन 3 बराबर 5। क्यों? क्योंकि अपन ने 2 लाल और 3 सफेद के बर्तन ही तो चुने, तो समानुपात हो जाएगा 5। अब हमें बताना है कि भैया जो 180 में सफेद रंग के कितने डिब्बे लगेंगे और लाल रंग के कितने डिब्बे लगेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लाल रंग के लिए आवश्यक पात्र। देखो कुल कितना बनाना है? 180, समानुपात कितना? 5। अब लाल के कितने डिब्बे हैं? उसमें 2। बस यही तो करना है हमको, हल कर देंगे। इससे जब आप इसको काटोगे तो 5 3 15, 3 बचेंगे, 0 30 हो जाएगा, 5 6 30। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 72 लीटर। ऐसे ही हम जब सफेद के लिए लिखेंगे बच्चों, सफेद रंग के लिए आवश्यक पात्र क्या हो जाएगा? तो 180/5। और कितने सफेद के पात्र का समानुपात? 3। इससे इसको काटेंगे 36 बार, 36 में 3 का गुणा करेंगे तो जाएगा 108 लीटर। मतलब जो हमें आवश्यक पड़ेंगी तो 72 लीटर लाल और 108 लीटर सफेद। यही आपके प्रश्न का उत्तर।